दोस्तों, जब हनुमान जी को रावण के सामने बंदी बनाकर लाया जाता है तो रावण कहता है, इस वानर से डर रहे थे। इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है जिसने न केवल हमारे सैनिकों का संहार किया है वरन राजकुमार अक्ष कुमार जैसे योद्धा का वध भी किया है। तब रावण का पुत्र मेघनाद बोलता है, महाराज, यह देखने में जितना सीधा है वास्तव में उतना सीधा साधा नहीं है। यह परम मायावी है, अनेक प्रकार की छल विद्याएं जानता है। इसके साथ युद्ध करते समय एक बार तो मैं भी विचलित हो गया, फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके इसे मैंने अपने बस में किया। रावण बोलता है, इसके लिए तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा। मेघनाद कहता है, जी पिताश्री। रावण बोलता है, तब तो ये अवश्य ही हमारे सामने लाए जाने योग्य है। फिर रावण हनुमान जी से पूछता है, बोल वानर, किसके बलबूते पर तूने हमारे सुंदर उपवन को उजाड़ दिया? हमारे सैनिकों को तूने किस अपराध के कारण मार डाला? तब हनुमान जी शांत भाव में कहते हैं, प्रभु, अपने शरीर की रक्षा करना प्राणी का पहला धर्म है। इसी धर्म के अनुसार जब शरीर अत्यंत भूखा हो और खाने का पदार्थ सामने हो तो उसे खा लेने के लिए धर्म और न्याय की दृष्टि से कोई दोष नहीं। मैं 100 योजन लांघ कर आया था तो इस परिश्रम से मैं थक गया था और भूख भी लगी थी, इसलिए अशोक वाटिका के फलों पर अपना अधिकार समझ के उन्हें खा गया। तो रावण पूछता है, भूख लगी थी तो 2-4 फल खा लेता, उन्हें उखाड़ने की क्या जरूरत थी? बजरंगबली बोलते हैं, महाराज, रात्रि के समय जब वृक्ष सो रहे हों तो उनके फल और पत्ते आदि तोड़ना वर्जित है, इसलिए मैं पहले उन्हें हिला हिलाकर जगाता था। उनको हिलाने डुलाने में कुछ वृक्ष की जड़ें बाहर निकल आईं। बस फिर आपके सैनिकों ने मेरे शरीर पर प्रहार किया। अपने शरीर की रक्षा के धर्म के लिए मुझे उनसे लड़ना पड़ा। रावण चकित हो जाता है। फिर हनुमान जी बोलते हैं, महाराज, जिन्होंने मेरे शरीर पर प्रहार नहीं किया मैंने उनको कुछ नहीं किया, बस केवल मैंने उन्हीं को मारा जिन्होंने मुझे मारने की चेष्टा की। इसलिए आपके पुत्र राजकुमार अक्ष को मुझे परलोक भेजना पड़ा। रावण और मेघनाद क्रोधित होकर हनुमान जी को घूरने लगते हैं। हनुमान जी निडर होकर बोलते हैं, महाराज, जो युद्ध की इच्छा से आए उन्हें मारना अधर्म नहीं होता है। रावण क्रोधित होकर बोलता है, हमारे प्रिय पुत्र राजकुमार अक्ष का वध करते समय तुम्हें हमारी शक्ति का कोई भय नहीं था? दुष्ट, तूने हमारा नाम और हमारी कीर्ति अभी तक नहीं सुनी? हनुमान जी बोलते हैं, सुनी है महाराज, अवश्य सुनी है। आपकी वीरता के चर्चे तो तीनों लोकों में सुनाई दे रहे हैं। महाराज, जो छल से भिखारी का वेश बनाकर किसी अकेली अबला स्त्री को चोरों की भांति उठा लाए, ऐसे परमवीर आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है? रावण क्रोधित होकर चिल्लाता है, दुष्ट वानर! पूरे सभा में सन्नाटा छा जाता है। हमारे दरबार में ऐसी दुष्टता से बात करने का साहस कोई नहीं कर सकता। सेनापति, इस दुष्ट वानर की जिह्वा अभी काट दी जाए। तभी तुरंत राज्यसभा का एक मंत्री खड़ा होकर बोलता है, रुकिए महाराज, ऐसा करना उचित नहीं है। हो सकता है इसे किसी देवता या इंद्र ने भेजा हो, या ये भी हो सकता है इसे भगवान विष्णु ने भेजा हो। मेघनाद बोलता है, महाराज, मंत्रीवर का कहना सत्य है। ये जानना परम आवश्यक है कि किसने इसे भेजा है और इसके पीछे किसी शत्रु या स्वयं देवताओं का क्या षड्यंत्र है। ये सारी जानकारी जो इसके द्वारा मिल सकती है, इसकी जीभ काट देने से इसका अवसर खो जाएगा। रावण बोलता है, तुम ठीक कह रहे हो सेनापति, तुरंत मेघनाद की आज्ञा का पालन हो। तभी हनुमान जी बोलते हैं, इतने बड़े कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं है महाराज, इतना तो मैं स्वयं बता देता हूँ। मैं वायु देवता का औरस पुत्र हनुमान हूँ। मुझे न भगवान विष्णु ने भेजा है और न इंद्र आदि देवताओं ने। मैं तीनों लोकों के स्वामी रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम का दूत हूँ, जिनकी भार्या सीता माता को तुम छल से हर लाए हो। मैं उन्हीं सीता माता का पता लगाने और आपको मिलने 100 योजन समुद्र लांघ कर आया हूँ। मैंने सीता माता के दर्शन कर लिए हैं और आपसे मिलने के लिए ही मैं इस तरह बांधा जाना स्वयं ही स्वीकार किया है। नहीं तो कोई देवता और असुर मुझे किसी भी अस्थि अथवा बांझ में नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मिला है। रावण चकित हो जाता है। फिर हनुमान जी बोलते हैं, मैं तो ये देखने की लालसा से चला आया कि महर्षि पुलस्त
जिनका यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उनके वंश में उनकी कीर्ति को कलंकित करने वाला ऐसा कौन सा मूर्ख है जो श्री राम से बैर करने का साहस रखता है, जिसे रघुनाथ जी की शक्ति का न भान है न भय है। रावण घमंड में बोलता है, तू एक तुच्छ मानव की शक्ति से रावण को डराने आया है। रावण, जिसे ब्रह्मा और भगवान शिव से अनेकों शक्तियां प्राप्त हुई हैं। हनुमान जी बोलते हैं, यदि मैं इस समय शिव होता तो मैं आपको यही उपदेश देता कि वत्स, मेरी शक्तियों और मेरी अनुकंपा का दुरुपयोग न करो। तूने धर्म पूर्वक तपस्या के द्वारा जो शक्तियां मुझसे पाई हैं, उनका प्रयोग विनम्रता से धर्म के कार्य में ही करो। यदि उनके कारण अपने अंदर पाप, अहंकार और अधर्म की प्रबलता आने दोगे तो उसका एक ही परिणाम होगा, विनाश, समूल विनाश। अतः विनाश का मार्ग छोड़ के श्री राम के शरण में चले जाओ। उन्हें पहचानो, वे सारे जगत के स्वामी हैं। तीनों लोकों में उनसे टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। समस्त देवता, ब्रह्मा स्वयं भी उनके सामने सदा नतमस्तक रहते हैं। सो पुत्र, अभी भी समय है, जानकी जी को लेकर उनकी शरण में चले जाओ। रावण घमंडी स्वर में बोलता है, वाह, अब वानर जैसे अधम प्राणी भी रावण को गुरु की भांति शिक्षा देंगे। बजरंगबली शांत भाव में बोलते हैं, अच्छी शिक्षा कहीं से भी मिले, ग्रहण कर लेनी चाहिए। राजन, आपका रूप और धैर्य अद्भुत है, आपका साहस अनोखा है। आप में एक महान राजा के सभी लक्षण विद्यमान हैं। केवल अपने मन की वृत्ति बदलने से ही आप वो स्थान प्राप्त कर सकते हैं जहाँ देवता आपकी पूजा करें। याद रखिए, धर्म विरुद्ध कार्य से सदा अनर्थ ही उत्पन्न होगा। पाप स्वयं ही अपने कर्ताओं को जड़ मूल से नाश कर देता है। अतः आप जैसे बुद्धिमान को दूसरे की स्त्री को घर में कैद रखने जैसा निंदित कार्य शोभा नहीं देता। फिर हनुमान जी क्रोधित होकर बोलते हैं, यही एक पाप आपकी समस्त शक्तियों और सोने के महलों समेत इस लंका का नाश कर देगा। इस हंसते गाते देश में एक चित्कार के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मृत आत्माओं को पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। रावण क्रोधित होकर चिल्लाता है, बस, बहुत हो चुकी ये अनर्गल बातें। अपनी मृत आत्मा को पानी देने वालों की चिंता करो, हमारे लिए तुम्हें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से देव, दानव, यक्ष, गांधर्व, किन्नर, नाग, असुर, यहाँ तक कि कोई भी योनि का प्राणी हमें मार नहीं सकता। तभी हनुमान जी बोलते हैं, उस वरदान में नर और वानर से आपको निर्भय नहीं किया गया था। भगवान श्री राम इस समय नर रूप में हैं और सुग्रीव वानर हैं। राजन, मैं फिर हाथ जोड़कर कहता हूँ, श्री राम के साथ द्रोह करने वाले को स्वयं शंकर, विष्णु, ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। महाराज रावण, मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूँ कि जिन्हें आप सीता समझ रहे हैं वो विष मिले भोजन के समान आपकी मृत्यु का संदेश है। सीता का रूप धारण करके आपके पास काल की फांसी आ पहुंची है। महाराज रावण, ये अंतिम चेतावनी है, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। मैं स्वयं भी तुम्हें मृत्यु दंड देने की शक्ति रखता हूँ, परंतु मुझे श्री राम की आज्ञा नहीं। वैसे भी ये गौरव